श्रीलंका की जनता को अपनी सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते हुए आज के इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हम क्रांतिकारी युवा संगठन से हमने श्रीलंकन एम्बेसी पर भी 14 तारीख को एक प्रोटेस्ट किया, एक सॉलिडारिटी प्रोटेस्ट किया था श्रीलंका की जनता के साथ, जहां से हमें घसीट कर डिटेन करके अरेस्ट किया गया मंदिर मार्ग थाने में। हम ये बात कहना चाहते हैं यहाँ से कि हम श्रीलंका की उस जनता के साथ खड़े हैं जो दुनिया के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग कोनों में शोषित होने के साथ साथ अपने अधिकारों के लिए, बराबरी के अधिकार के लिए अपनी आवाज़ उठा रही है और लड़ रही है और अपनी एकजुटता की मिसाल कायम कर रही है। आज श्रीलंका की जनता ने ये बात साफ कर दी है कि इतिहास में शोषण, दमन कभी भी खुली छूट के साथ जनता जारी रखने नहीं देगी। किसी भी देश में, किसी भी समुदाय में जिन्होंने संसाधनों पर, जनता के संसाधनों पर कब्जा जमाया हुआ है और उनको लगता है कि वो उस समाज के मालिक बन चुके हैं, उनका भ्रम तोड़ने वाला ये श्रीलंका की जनता का संघर्ष है। और आज श्रीलंका की जनता ने ये बात साफ कर दी है कि वो केवल सरकार का परिवर्तन, प्राइम मिनिस्टर का परिवर्तन, प्रेसिडेंट का परिवर्तन नहीं चाहते हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। एक ऐसा व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं जिसमें कि जो पॉलिटिकल पावर है वो जिस जनता से आती है उसी जनता के पास हो, नीतियां बनाने की, नीतियों को पास करने की, नीतियों को रिजेक्ट करने की, संसाधनों को पूरी जनता में बांटने की, इस ताकत को जनता ने अब ये एजर्ट किया है कि ये जनता की ताकत है। ये कोई पॉलिटिकल रूलिंग एलीट, इकोनॉमिक एलीट और कैपिटलिस्ट, जो फॉरेन कैपिटलिस्ट हैं, जो लोकल कैपिटलिस्ट हैं वहाँ के, उनकी ताकत नहीं है, उनका कोई मालिकाना नहीं, उनकी मिल्कियत नहीं, उनकी बकौती नहीं है। ये वहाँ की जनता का हक है। और यहाँ से उनको सॉलिडारिटी एक्सटेंड करते हुए हम ये बात कहना चाहते हैं कि एक ज़रूरत है वहाँ पर कि अलग अलग इलाकों में वहाँ पर पीपल्स असेंबलीज बने और वो ताकत जिससे जनता को अभी तक वंचित रखा गया है वो जनता तक पहुँचे। वहाँ का कि जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, बागान हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियाँ हैं, जहाँ पर वहाँ की मेहनतकश जनता काम करती है, वो वहाँ की जनता में बांटी जाए और वो जनता तक पहुँचाई जाए। और इसी के साथ हम आज की अपनी पब्लिक मीटिंग की शुरुआत करते हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल, वेरी डिलाइटेड टू हैव विद अस टुडे Dr. Maya John. Dr. Maya John is a professor of history at Jesus and Mary College. She's a labor historian and she has been active in the people's movement to the local people's views. And it is in the people's mass discontent, in the people's struggle, in the people's Sri Lankan people's movement today that we have seen the power, the real power that workers of the world possess. And it also symbolizes that in any part of the world, exploitation, oppression will come to an end. Exploitation and people's oppression will be fought against. It has been fought against in history at all stages, and it will continue to be fought against. Today, shamefully, the political elite in Sri Lanka are merely trying to pass the buck and make a makeshift temporary change in the same constitutional anti-people arrangement. And it is the Sri Lankan people who have shown their strength on the streets and given this message in the international community and to both the local capitalists in Sri Lanka and worldwide that they want a change in system and not just a change in the government. We extend our solidarity to Sri Lankan people in their struggle. We deeply believe that people's struggle will come to a fruition with the formation of people's assemblies in Sri Lanka, where
The political power will not merely rotate between the opposition and the ruling elite and the capitalists, and the people will keep suffering. The people have asserted that they want the political power to be in their hands. They want the resources of Sri Lanka to be equitably distributed to one and all. They want to stop the capital hoarding that has been continued unabated till date. श्रीलंका की जनता ने एक मिसाल कायम की है पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, जो दुनिया भर की मेहनतकश जनता है उसके लिए, ये बात कहते हुए कि आप हर देश में, कोई भी देश हो, वहाँ की जो सरकार है केवल और केवल अगर कॉर्पोरेट फ्रेंडली नीतियाँ लाती रहेगी और वहाँ की जो जनता है उसके खिलाफ नीतियाँ बनाती रहेगी, गरीब जनता के खिलाफ नीतियाँ बनाएगी और उनको अपने अधिकारों से वंचित रखेगी, तो लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। लोग जीते जाते लोग हैं। बिहार में कहा जाता है कि आप बोतल हैं क्या? इस दुनिया के किसी भी हिस्से में जो मेहनतकश लोग हैं वो बोतल नहीं हैं। वो अपने साथ होने वाले शोषण के प्रति खराब महसूस करते हैं और उसके खिलाफ विद्रोह करना, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाना जानते हैं। और ये श्रीलंका की जनता ने हमें साफ कर दिया है। श्रीलंका में आज ज़रूरत है कि जब एक ऐसे मुकाम पर वहाँ का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर खड़ा है कि वापस से ताकत उन्हीं पार्लियामेंटेरियंस के हाथ में नहीं जानी चाहिए जो केवल और केवल पार्लियामेंट में बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहने की नीतियां बनाते हैं। और लोगों के साथ कोई ऑप्शन ये बचता है कि वही जनता जो संघर्ष कर रही है, जो आंदोलन कर रही है, उसी जनता को शामिल करते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में पीपल्स असेंबलीज बनाए जाने की ज़रूरत है। उन पीपल्स असेंबलीज में लोगों से कंसल्टेशन हो, डिस्कशन हो, जो भी नीतियाँ पार्लियामेंट में पास की जा रही हैं उनको अलग अलग जो जन संसद जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि पीपल्स असेंबलीज, जन संसद अलग अलग इलाकों में रहेंगे, उनमें डिस्कशन हो कि आप किसी तरह की नीति चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। फिर देश भर में उन जन संसदों के मेजॉरिटी कंसेंसस के बेसिस पे वो पार्लियामेंट में नीति पास होनी चाहिए। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि श्रीलंका और अडानी के साथ पावर एनर्जी पे साइन एग्रीमेंट होते ही भारत के लोग हेल्प करेंगे श्रीलंका को। भारत के लोग, सबसे पहली बात तो ये, भारत की मेहनतकश जनता श्रीलंका के मेहनतकश जनता के संघर्ष को समझती है और इसीलिए वो उनके साथ खड़ी है। दूसरी बात ये कि भारत की सरकार कोई श्रीलंका की सरकार से बहुत अलग नहीं है। भारत की सरकार वही सरकार है जिसने आपदा के समय के बाद कामगार मजदूरों के घंटे, जिनके पहले से ही ज़्यादा काम के घंटे थे, जिनके वेजेस बहुत कम थे, जिनकी दिहाड़ी बहुत कम थी, उनके काम के घंटे 14 कर दिए। उनके जो राइट्स थे, लेबर राइट्स थे, उनको और ज़्यादा कुचल दिया। बेरोजगारी की दर लगातार महीना दर महीना, दिन हफ्ता दर हफ्ता बढ़ती जा रही है। ठीक है, जो छात्र हैं उनका ड्रॉप आउट रेट स्कूल में, कॉलेज में बढ़ता जा रहा है। हायर एजुकेशन तक छात्र पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। शिक्षा के ऊपर जो खर्चा है वो लगातार कटता जा रहा है। 1% हमारे बजट का हिस्सा नहीं खर्च हो रहा शिक्षा पे। और तो और यहाँ पर भुखमरी की दर में भारत सबसे ज्यादा आगे बढ़ता चला जा रहा है। अर्थव्यवस्था किस दिशा में जा रही है किसी को कोई हिसाब नहीं। रुपया अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी में लगातार गिरता जा रहा है। बीजेपी